5 आज्ञा वही अंतिम पुरुषार्थ है क्या? और उसमें तमाम ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, सारा एक्सट्रैक्ट सब इसमें आ जाता है। इसमें मोक्ष का मार्ग आप स्पीडीली काट सकते हो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज्ञानियों ने खुद उन्होंने कहा है कि हम एक एक आज्ञा ढूंढते ढूंढते हमें करोड़ करोड़ अवतार गए हैं। ये व्यवस्थित की आज्ञा ढूंढने में करोड़ों जन्म गए हैं। एग्जैक्टनेस में हर एक परमाणु में जब तक नहीं दिखा तब तक हमने खुला नहीं किया और हमें रेडीमेड प्राप्त हुआ है। तो कितना कितना आसान हो गया है हमारे लिए। बस हमें तो सिर्फ इसका उपयोग ही करना है। तैयार माल मिला है हमें। एक एक आज्ञा टॉप है। 5 आज्ञा का महत्व। बस क्या बाकी है? जो हो दादा, वो कहा ना, दादा मेरे संसार का भार आपके सर पे और आपकी आज्ञा मेरे सर पे। इससे ज़्यादा विशेष कुछ करना ही नहीं है। दादा कुछ और मांगते भी नहीं है, बस आज्ञा का भार सिर पे रखो। बाकी हम बैठे हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। आपका मोक्ष तक का संभाल लेंगे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपकी जो 5 आज्ञा है तो वह आपको ज्ञान प्रकट होने से पहले आपने 5 आज्ञा का पालन किया था कि बाद में यह 5 आज्ञा आपको प्रकट हुई? नहीं, 5 आज्ञा में मैं 5 आज्ञा की तो मुझे पता नहीं था, पर 5 आज्ञा ही मेरा जीवन था। सब वह जीवन ही मेरा ऐसा था। 5 आज्ञा रूप दी मैंने जाना कि जिस रास्ते से मैं पार हुआ वही रास्ता मैंने आपको दिया क्या? और वही 5 आज्ञा में पूरे वर्ल्ड की सारी चीज़ें आ जाती है। और दूसरी खोज ये थी कि इंसान अभी त्याग कैसे कर सकता है। इस संसार में ही दुख है, इतना ग्रहण होने के बावजूद दुख है, तो त्याग करके क्या त्याग कर ही कैसे सकता है? और त्याग करना वह पूर्व जन्म का उदय कर्म होना चाहिए। क्या कहा? वह उदय कर्म सभी के है नहीं, और उदय वाले हैं वह ये आफत में घुस जाते हैं। वो मानते नहीं है, कृपालु देव की बात ही उड़ा देते हैं। क्या करें फिर? जहाँ उदय है वो उड़ा देते हैं वहाँ पर। इसीलिए यह काल की ऐसी आफत लगी है। और ये नई खोज है कि कुदरती रूप से उत्पन्न हुई है कि संसारियों को यह ज्ञान दो। क्या कहते? भले ही पत्नी साथ में हो क्या, पर यह ज्ञान एग्जैक्ट है। स्त्री भले स्त्री बाधक नहीं होती, ऐसा ही यह ज्ञान है। पर यह हमारी 5 आज्ञा ऐसी है कि कुछ भी बाधक नहीं रहता और निर्लेप रह सकते हो आप। 5 आज्ञा संसार के कर्मों में लिपायमान नहीं होने देती। प्रत्येक उदय कर्म में आपको अलग रखती है और जो भी आता है उसका निकाल करवाती है, उसमें से छुड़वाती है। 5 आज्ञा का इतना ज़्यादा पावर है क्या?
एक तो उसे प्रॉपर समझ लो तो पालन करना बहुत आसान हो जाएगा। आज समझे बिना पालन करने जाओगे तो लंबा नहीं चलेगा। पर एक तो उसका महत्व समझना है और 5 आज्ञा क्या है और उससे कैसे फॉलो करनी है, कैसे पालन करना है, वह समझना है। बहुत अगत्य की मतलब आज्ञा पालन करने की बात तय करे और फिर थोड़ा उस दिशा में अटेम्प्ट करे। ज़्यादा कम पालन हुई संजोग अनुसार तो उसमें दादा कहते हैं कि आपने प्रयत्न शुरू किया तो भी हम आपसे खुश हैं। फिर ज़्यादा कम पालन हुई तो या फिर नहीं पालन हुई, पालन की इच्छा होने के बावजूद आज्ञा पालन नहीं हुई, तो दादा कहते हैं कि आप हमसे माफ़ी मांग लो कि दादा मेरी तो 100% आज्ञा पालन की इच्छा है, पर मेरी कमज़ोरी की वजह से मैं नहीं पालन कर सका, तो माफ़ी मांगता हूँ। तो दादा कहते तो भी मैं आपको पास कर दूँगा। बोलो, अब ऐसे मास्टर मिलने तो मुश्किल है ना। इससे क्या आसान करेंगे दादा? और इतना आसान करके दिया और फिर हम चूक गए तो हमारे जैसे मूर्ख कौन है? इससे आसान मोक्ष कहाँ से प्राप्त होगा? वो कहते तो कुछ नहीं, बस तू निश्चय ही कर, बस ऑटोमेटिक तुझे हाजिर होंगी हमारी आज्ञा हर प्रसंग में। पर निश्चय एकदम सिंसियर 100%, मुझे आज्ञा में ही रहना है, बस मुझे आपकी आज्ञा में ही रहना है। दादा वहाँ तक कहते हैं कि आप 5 आज्ञा का पालन ना हो तो कोई बात नहीं, 5 में से एक का तो पालन करो। एक पालन करोगे तो पीछे 4 आ ही जाएंगे। मेरा ही एक प्रसंग है। एक दिन दादा ने अचानक मुझसे पूछा, ऑल ऑफ अ सडन पूछते हैं कि नीरूबेन आप 5 आज्ञा में कितना रहते हो? डायरेक्ट 1 to 1 जवाब देना मतलब बहुत कठिन, बहुत ही कठिन। और उसमें हम तो अंदर अपने आप तो सकते हैं कि मैं तो 80%, 70%, 65%, पर हम अपने तरीके से कहते हैं, पर वास्तव में तो दादा के पास ही होता है ना कैलकुलेशन, और वहाँ पे तो गड़बड़ कर ही नहीं सकते ना, ऐसे ही पकड़ेंगे दादा। इसलिए क्या जवाब देना पता नहीं चल रहा था। 10-15 मिनट तक तो जवाब ही नहीं मिल रहा था, पसीना छूट गया। अरे कितनी पालन करते हैं। फिर देखा, पहली आ गया, दूसरी आ गया, तीसरी आ गया, चौथी आ गया, 5वीं आ गया, शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा, सत्संग करते रहो। कुछ सूझ नहीं पड़ रही थी। फिर 15 मिनट के बाद दादा के पैर पकड़ के कहा कि दादा 5 आज्ञा में से बस 5वीं आज्ञा का पालन करती हूँ, बाकी तो कोई और पालन नहीं होती। 5वीं आज्ञा में बस ज्ञानी के सत्संग में मैं पड़ी रहती हूँ 24 घंटे, बस इतना ही पालन करती हूँ, बाकी कुछ नहीं। और मुझे कुछ लगता ही नहीं था कि कैसे पालन हो रही है। दादा कौन सी दृष्टि से पालन करने का कह रहे हो, हम क्या समझ रहे, संतोष ही नहीं होता था। और वास्तव में ऐसा ही है। फिर ये एक आज्ञा, इसमें तो कुछ करना ही, दादा के शरण में पड़े रहो। दादा बस इतना करती हूँ, आपके सत्संग में पड़ी रहती हूँ। फिर दादा हंसने लगे। फिर कहे अच्छा है, एक आज्ञा पालन करते हो ना, बाकी सब उसमें खींच लाएगी आपको। मतलब एक का पालन करो तो बाकी आ जाएगी, कोई एक पालन करो ना। मुझे तो ये फा गई थी, कुछ करना नहीं, बस सत्संग में पड़े रहना। और मिल गया, ये ऐसा संयोग मिलाना, ये ऐसे पुण्य होनी चाहिए। पुण्य हो या फिर सारे संयोग ऐसे मिल जाए तो हो सकता है। सत्संगनी एक एक पलनो योग, असंगी सतनो सत संयोग, स्वपुरुषार्थी स्व उपयोगे, सुखियोज सुख ने फैलावे। आज्ञा पालननु रहस्य, मूळ मुक्तिनु महादृश्य। आज्ञा धर्मे रह्यूं, परम विनय रह्यूं। आज्ञा धर्मनो आमरम, कोई विरलो ज पामेवा, विरलो ज पामे सा।
अभिप्रायों के कारण चूक जाते हैं रियल रिलेटिव की आज्ञा। और उसमें पहली दो आज्ञा वो जो अगर सिद्ध हो जाए तो बाकी तो ऑटोमेटिक उसके पीछे आ ही जाएगी। रियल रिलेटिव, शुद्धात्मा देखा मतलब ये सब कुछ, सारी मशीनरी शांत हो जाती है। रिलेटिव देखा तो सब रोष शुरू हो जाएगा, और रियल देखा, शुद्धात्मा देखा तो उसके साथ ही सब शांत हो जाएगा। तो ये अवश्य शुद्धात्मा देखना है, वो सेट करना है। वो बहुत अगत्य का है और वो आसान है, कोई हमें रोक नहीं सकता, ऐसी आज्ञा है। पर वो वहाँ पर ही परेशानी हो जाती है, क्योंकि बाहर रिलेटिव वो ये चमड़े की आंखों से देखने की आदत पड़ गई है ना, तो अंदर के दिव्य चक्षु से देखना भूल जाते हैं। और मतलब वो बहुत कठिन पड़ता है सबको। शुद्धात्मा नहीं देखने देते, और ये खास करके चिकनी फाइलें हैं वहाँ पे नहीं देखने देते, क्योंकि वहाँ पे बहुत अभिप्राय पड़े होते हैं। और पहली दो आज्ञा में हम नहीं रह सकते हैं ज़्यादा, तो ट्राई करो कि कौन से आधार से नहीं रह सकते। तो उसका मूल कारण ये हर एक के जो अपनी नज़दीकी व्यक्तियाँ हैं, उस व्यक्तियों के हम अभिप्राय बहुत ज़्यादा हमने रखे हैं, इतने ज़्यादा अभिप्राय रखे हैं, इसलिए वो सामने आते हैं। वो तो शुद्धात्मा देखने के बजाय हम अभिप्राय ही पहले याद आ जाते हैं। ये ऐसे ही है, ऐसा ही करेंगे, देखो अभी ऐसा कहेंगे। अरे मतलब जितने अभिप्राय पड़े हैं ना, उसके वजह से ये सारा हुआ है, इसलिए अभिप्राय तक जाने की ज़रूरत है। और अभिप्राय मिले ना तो उसके आगे का बहुत आसान हो जाएगा। ये अभिप्राय ये है, उसकी वजह से ये सब हुआ, ये उदाहरण दे रहे वहाँ उसमें से आपको अपने अभिप्राय मिल जाएंगे। अभिप्रायो थे आपनु बंधन, अपना गुना यज्ञना स्पंदन, आज्ञा पंचक भूलावे छे, क्या दादा ने संभारो। दादा अमेरिका में 82 से जाते थे ना, तो फिर सब ज्ञान, शुरुआत में जो नए महात्मा थे, तो दादा क्या कहते थे, आपको कुछ करना नहीं, बस हमारी 5 आज्ञा का पालन करना है। फिर 5 आज्ञा जब समझाते थे तो बार बार कहते थे कि देखो इसमें कुछ कठिन आज्ञा है, आज्ञा पालन हो सकती है ना, हाँ अगर नहीं पालन हो तो कहते हो 1 आध 2 कम करके तू। तो वो कहते थे नहीं दादा बहुत आसान है, पालन हो सकती है। फिर दादा के पास दादा ऐसे हस्ताक्षर करवाते थे, अरे कोई कठिन नहीं, पालन हो सकती है। अच्छा, फिर दादा फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल जाते थे, फिर महात्मा जैसे पुराने हो जाते थे ना, तीसरे साल फिर दादा कहते थे आज्ञा में फिर अभी थोड़ा है ना, थोड़ा ज़रा कषाय कम करो, ममता कम करो बच्चों की, ये राग द्वेष कम करो, ये मेरे ममता वो सब कम करो। फिर वो करने लगता है, अच्छा चलो इसके पीछे लग जाता है। फिर तीसरे साल जब दादा आते थे तो विचर ब्रह्मचर्य का पालन करो। फिर 5वें साल वो कहते थे अंत में, अरे ये तो सब, ये पुद्गल को सुख नहीं देना चाहिए, हाश नहीं करनी चाहिए, सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, पुद्गल में रहता है, हमें तो आत्मा में रहना है, ये एयर कंडीशन बहुत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये आइसक्रीम नहीं खाना है, ये तो सारा पुद्गल सुख है, इसमें नहीं पड़ना है, आत्मा का ही सुख लेना है। तो फिर महात्मा कहते थे दादा आप तो कहते थे बहुत आसान है, खिचड़ी से भी आसान है, और आप तो धीरे 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 सब निकाल रहे हो। दादा कहते हैं ना कि आप सौंप दिया है, पर चाबियाँ मेरे पास है, चाबियाँ आपके पास है सभी महात्माओं की। आप धीरे धीरे हमें ऊपर ले जाते हो, प्रगति करवाते हो, जैसे जैसे प्रगति करवाते हो। मेरे पास तो सिर्फ एक ही मास्टर की है, प्रेम की। जय सच्चिदानंद। उसमें सारे ताले सबके खुल जाते हैं, सबके। प्रेम सभरे
ચોંટી જાય, ભટકવાનું ચિત્ત ભૂલી જાય. એ આંખો ચિત્તમાં ચોંટી જાય, ભટકવાનું ચિત્ત ભૂલી જાય. અમારા દિલમાં વસે નિરૂમા, હો અમને પ્યારા લાગે માં. मोक्ष की गाड़ी है और उसमें वो दो पटरियां पे चल रही, एक पटरी निश्चय की, एक पटरी व्यवहार की. जब परमात्मा पद तक पहुंचेंगे तब निश्चय भी नहीं रहेगा, व्यवहार भी नहीं रहेगा और परमात्मा पद ही प्राप्त होगा. तो इसमें एक निश्चय की पटरी नहीं चल सकती और एक व्यवहार की पटरी पे भी सिर्फ नहीं चल सकती. अगर गाड़ी सरीखी चलानी हो तो ये आत्यंतिक स्टेज तक पहुँचे नहीं, वहाँ तक दोनों पटरियों की इतनी ही आवश्यकता है. तो वह समझ क्या सही है? निश्चय की पटरी मिल गई है, अभी व्यवहार की पटरी सही रखनी है. निश्चय की पटरी सही है और व्यवहार की पटरी थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो पैरेलल रखो उसे. व्यवहार और 5 आज्ञा से है वो, और कोई तरीका नहीं है. 5वीं आज्ञा उसका उपयोग करोगे तब यह एग्जैक्ट रहेगा. निश्चय व्यवहार शुद्ध होगा. वार ना पायानी ऊपर चढ़्यो निश्चय मह. वार ना पायानी ऊपर चढ़्यो निश्चय मह. जे भूत इमारत कुदरती रचना व्यवस्थित શ્વાસને ઉચ્છ્વાસમાં પૂજાય ભક્તિ આપણી. કીર્તન તમારા પૂંજતા જાગે છે સ્તુતિ આપણી. करने वाला अलग और जानने वाला अलग. व्यवस्थित दादा ने कहा एग्जैक्ट, अगर समझना हो तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. दादा ने बहुत अच्छा कहा है कि आपको एग्जैक्ट व्यवस्थित के ज्ञान में रहना हो तो 2 चीज़ एट अ टाइम हाजिर रखना है. बाहर जो कुछ भी हो रहा है, वो जो कुछ क्रिया चल रही है, जो कुछ करना है व्यवहार में, वो करना है. और अंदर क्या रखना है कि यह सब हो रहा है, तो वो देखो. 2 साइमल्टेनियसली रहना चाहिए. अंदर क्या कैसे हो रहा है वो हमें शुद्धात्मा में सीट पे बैठ के देखना है. एक दिन दादा मुझे कहने लगे, बहुत लॉन्ग बैक की बात है ये, आई थिंक इट वॉज मस्ट बी 15-16 ईयर्स पहले की बात है ये. एक दिन दादा ने मुझे कहा कि नीरूबेन, आप ये सब जो आप्तवाणी का और ये सब अक्रम विज्ञान मैगज़ीन का ये सब लिखते हो, बुक्स का काम, उसमें आत्मा को क्या हेल्प होती है? आत्मा को क्या लेना देना? मैंने कहा दादा ऐसे क्या कहते हो आप, मैं तो आत्मा का ही कर रही हूँ ना, मेरे शुद्धात्मा के खाते में जमा हो रहा है ना, मैं तो आत्मा ही का कर रही हूँ. दादा क्या है, इसमें आत्मा का कुछ नहीं हो रहा है, आत्मा थोड़ी ना करता है ये सब आत्मा थोड़ी लिखता है. तो हमें लगता है कि ये सब आत्मा का हो रहा है. मुझे तो ऐसा था कि आत्मा, इतने सालों तक मुझे तो ऐसा ही था कि ये शुद्धात्मा के लिए हो रहा है. तो दादा कहने लगे नहीं नहीं, इसमें आत्मा का कुछ भी नहीं होता. तो मैंने कहा फिर कौन करता है, कौन किसका हो रहा है ये सब? तो ये तो बुद्धि का है. माय गॉड, पूरा वो फुग्गा ही फूट गया, टायर बस्ट हो गया. अरे इतना हो गया, समझ में आ रहा है. मुझे लगा कि
ये तो सब बेकार गया हमारा सब। इतने सालों हमने ये सब किया, इतने बुक्स का काम, इतने घंटों तक रात को जाग जाग कर जो किया वो सब बेकार चला गया। फिर मैंने तो फिर अंदर फिर एकदम एक मोमेंट्री बहुत डिप्रेशन आ गया। मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं, मेडिकल वाला डिप्रेशन नहीं, पर थोड़ा ऐसे डाउन हो गया अंदर। फिर तो मैंने दादा से कहा कि दादा ये कल से सब बंद, मैं नहीं करूँगी। समझ में आ रहा है? दादा ने कहा देखो ये नया कहाँ से लेकर आए। आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे दोनों बाजू कह रहे हो, दोनों और कह रहे हो दादा आप तो। समझ में नहीं आ रहा मुझे बुद्धि का कुछ नहीं करना, मुझे तो आत्मा का ही करना है, कहा। फिर दादा ने कहा ये तो आप लेकर आए हो, ये इस प्रकार का बुक्स का ये सब एडिटिंग वगैरह काम वो आप लेकर आए हो, वो करो तो लोगों को लाभ होता है ना। घर बैठ के दादा वाणी पढ़ सकते हैं, जगत कल्याण में हेल्पिंग है ये आप लेकर आए हो तो आपको ये बुद्धि आपको करके देती है। और आपको तो सिर्फ अलग रख के जानना है कि ये बुद्धि कर रही है, मैं कर रहा हूँ ऐसे नहीं। समझ में आ रहा है? और ये उलझन ये निकालना था और आप आज्ञा और शुद्धात्मा के खाते में जमा कहाँ ये सेट होगा? समझ में आ रहा है? बुद्धि का बाप था। बुद्धि का बाप। वह करने वाले भी आप बन गए और अभी नहीं करने वाले भी आप हो गए। जानने वाले में नहीं रहे तो दादा ने सीधा जानने वाले में बिठा दिया, सीधा इतना फाइन हो गया। फिर उसके बाद तो इतना अच्छा सेटिंग दादा कुछ ऐसे सेटिंग करके देते थे तो बहुत अच्छा रहता था। तो उसके बाद कहीं भी ऐसा खड़ा नहीं हुआ कि मैं करता हूँ और शुद्धात्मा के खात्मे, और कौन सा शुद्धात्मा बुद्धात्मा खाता ही नहीं है। बस वो तो ये तो एकदम उसके आगे की बात है। शुद्धात्मा की सीट की बात दादा ने बताई। शुद्ध आत्मा छू प्रयोगी अयोगी, दादाजी छे मारा हृदयमा पूछू दादाजी ना हृदयमा दादाजी छे मारा हृदयमा पूछू दादाजी ना हृदयमा छूटना है, इसीलिए संभाव को पकड़ो। पांच आज्ञा हमारा कोर्स है और फाइल जो चिकनी आती है वो एग्ज़ाम्स है, परीक्षा है। और ये हमने कोर्स कितना पक्का किया, पास हुए कि नहीं, उसके ऊपर आधार रखता है। संभाव से निकाल मतलब पूरा अहंकार, मतलब एकदम जीरो पर ले जाना है, डाउन। अहंकार की बात ही नहीं है, मुझे छूटना है, निकाल करके छूटना है, वही बात होती है। मेरा सही और उसका सही, किसका, वो सही मैं सही, कुछ नहीं। फाइल है, मतलब देखो हमें ज़ीरो पर चले जाना है, छोटे हो जाओ और निकाल करो क्या, वरना फिर नहीं एंड आएगा। मैं तो अपना अनुभव बताती हूँ कि मुझे जो नज़दीक की फाइलें होती हैं, मुझे कोई भी फाइल से थोड़ा सा भी भुगवटा आता है, अगर थोड़ा सा अंदर से भुगवटा आए, छोटी चीज़ के लिए अगर भुगवटा आए तो मुझे चैन नहीं पड़ता था। मैं अपने आप को पकड़ती थी कि मुझे क्यों ये भुगवटा आया है,
ये फाइल मेरी, मुझे कुछ किसी के साथ लेना देना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, मुझे छूटना है, फिर भी मुझे इस फाइल की वजह से भुगवट आया। उसने मुझे कहा या मैंने उसे कहा, उसने कुछ किया या फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, जो भी रीज़न हो, पर मुझे अगर भुगवटा आया तो दैट मीन्स मेरा कसूर है, फाइल 1 की गलती है। और फिर उसका एनालिसिस करते करते जहाँ तक 2 दिन 4 दिन 15 दिन जब तक मुझे वो मिलता नहीं है उसका जड़, वहाँ तक मैं उसे छोड़ती नहीं थी। छोड़ना नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। मतलब भीतर में फाइल 1 का ही निकाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक से ही सब आगे बढ़ा है ना। 2 3 4 5 जो भी जिसकी फाइल है, वो सामने वाली फाइल से हमें बंधन नहीं है। उन्होंने हमें नहीं बांधा, नहीं रोका, हम 1 नंबर की फाइल ने हमें रोका है। क्यों हमें उसके लिए ऐसा खड़ा हुआ? सामने वाले कुछ भी उल्टा चल रहा है, पर मुझे क्यों भुगवटा आया? मुझे भुगवटा आया मतलब मैंने कहीं इसमें भूल की है। मैं यहाँ पर तन्मायकार होता हूँ या फिर नेगेटिव देखता हूँ या कुछ असर हो रहा है, मतलब या फिर ढूंढते ढूंढते मुझे कहाँ राग है, कहाँ द्वेष है उसके प्रति, कहीं क्या इंटेंशन है उसके पीछे, क्या है, कौन सी वृत्ति काम कर रही है, सब कुछ जड़ तक जाने की बात है ये तो। मन वचन काया फाइलो जानी समभावे निकाल करे जे शुद्धात्मा छु लक्ष्य अनुभव प्रतीति ना जाए रे। शुद्धात्मा छु लक्ष्य अनुभव प्रतीति ना जाए रे। जब तक वो नहीं होगा तब तक छूटने की बात ही नहीं, बस यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा, यही कलह होगा, क्लेश होगा, फिर 4 दिन अच्छा जाएगा, फिर रूठना मनाना, फिर वापस अलग, फिर इकट्ठा, बोलते हैं रूठेंगे, ऐसा है वैसा है, राग द्वेष ये वो चलता ही रहेगा। मुझे राग द्वेष से छूटना है, नहीं फाइल से, नहीं, मुझे संभाव पकड़ना है, नहीं कि ये फाइल का निकाल। संभाव जब तक नहीं होगा तब तक कोई निकाल नहीं होगा। क्या मतलब वो फाइल भी अगर मर भी जाए तो वो फाइल हमारा विषम भाव अगले जन्म में कहीं किसी भी निमित्त हमें भटका देगी, छोड़ेगा नहीं वो। इसीलिए ये व्यक्ति बाधक नहीं होती, मेरा राग द्वेष मुझे बाधक होता है, मुझे उसमें से छूटना है। यह निमित्त मिला है तो उस निमित्त की वजह से मुझे अंदर वाले उससे निकालूं, वरना फिर ये तो मेरे साथ ही रहेगा ना। व्यक्ति तो आजकल नहीं होगी, वो चले जाएंगे, तो उसने छोड़ दिया, पर मेरे अंदर के राग द्वेष वो मेरे साथ ही आएंगे ना। नेक्स्ट जन्म में ये तो रहने ही वाले हैं, तो ये एक व्यक्ति नहीं पर ऐसे 100 व्यक्ति मिलाकर ये राग द्वेष तो चलते ही रहेंगे मेरे। उसका अंत कहाँ आने वाला है? इसीलिए आज एक व्यक्ति की वजह से मुझे पता चला कि मेरे अंदर ऐसा कुछ है, उसकी वजह से ये सब भुगवटा आया है, तो मुझे मेरा ही क्यों क्लियर ना करूँ मैं? मुझे ये समझ में आया आज कि उसकी वजह से अंदर कुछ है जिसकी वजह से ये खड़ा हो रहा है, भुगवटा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो फाइल तो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रहती कि ऐसी है वैसी है, वो सब देखने की बात ही नहीं है। मुझे अपना ही पकड़ना है और खाली करना है। तो मतलब ये कितने समय तक ऐसा करते रहें, तब ये दूसरे की गलती है, उसकी वजह से मुझे ये सब हो रहा है, वो तो देखने का हमारा कब से बंद हो गया है। ऐसा ये ऐसे है और ये ऐसे है, इसी की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, बहुत सालों से बंद हो गया है। जो है वो हमें एक्सेप्ट करना है, और ये ऐसा ही है, जो है वो हमारा हिसाब है, एक्सेप्ट।
और हमें कैसे अभी संभाव में रहना है वो हमें देखना है, उसका नहीं देखना है। उसको जो करना है करे, हमें उनका नहीं देखना। जे निमित्त मुझव्या मोहमा निमित्तो तेज काढणारा हो, जे निमित्त मुझव्या मोहमा निमित्तो तेज काढणारा, कहो क्या रह्यो राग के द्वेष हो, कहो क्या रह्यो राग के द्वेष, भीत राग भावे अलविदा, नथी फरियाद कोई प्रत्ये नथी कोई नो दोष रह्यो दिसतो। पोल नहीं चलेगी 5 आज्ञा में। कई बार कुछ चीज़ें महात्मा एक और पोल करते हैं। कई जगह पे मैंने देखा है कि वीकली सत्संग में सब मिलते हैं अपने एक शहर में, तो ऑफ कोर्स दादा की भक्ति करते हैं, ये करते हैं। कई जगह पे सिर्फ भक्ति होती है, पद गाते हैं, या फिर कई जगह पे वांचन करते हैं, कई जगह वीडियो देखते हैं, अलग अलग प्रकार से होता है। पर फिर क्या होता है कि कुछ टाइम होता है ना, फिर रूटीन करते करते फिर थोड़ा स्लीप होते जाते हैं कि ये जो कर रहे हैं, हफ्ते में एक बार मिलते हैं तो दादा की भक्ति भी करते हैं, और थोड़ा फिर सोशल हो जाता है, सोशल गैदरिंग जैसा लगता है, या फिर पार्टी जैसा हो जाता है। समझ में आता है? वो हमें पोल कहाँ पे कर रहे हैं, मार रहे हैं। मुझे सत्संग में से कुछ 2 वाक्य भी मुझे कोई काम में लगे, मुझे मेरी प्रगति के लिए जो काम में है, ऐसा कुछ मुझे मिला, और अगर मिला तो फिर उसके पीछे मैंने कितना होमवर्क किया। क्या सत्संग में से कुछ 2 वाक्य मिले जो मुझे अंदर टच हुए और मुझे आगे ले जाने के लिए हेल्पफुल हुए, और फिर उसके पीछे में रहकर मैं आगे प्रगति करूँ, इतनी पुष्टि मुझे कितनी मिलती है सत्संग से। वीकली सत्संग में भी हम जब मिलते हैं, वो खास हमें, ये तो हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम समय है और बहुत सारा भरा हुआ माल है, बहुत सारा भरा हुआ माल है। इतना ज़्यादा है कि वो खाली करते करते एक जन्म तो कम से कम निकल ही जाएगा, फिर भी वो पूरा नहीं होगा, वरना तो इसी जन्म में मोक्ष हो जाता। पर इतना भरा हुआ माल है कि एक जन्म में नहीं होगा ख़त्म इस काल में। वो हर एक को पता ही है कि सबको कितना स्टॉक है भरा हुआ माल का, इसलिए उसमें से बाहर निकलो। फिर कहाँ टाइम है दूसरा, और जो है उसमें हम पूरा अगर उपयोग ना करें तो ये तो सब पोल मार के फिर वेस्ट हो जाता है टाइम। इतना अच्छा ज्ञान मिला, इतना ज़बरदस्त दादा मिले, और ये वर्ल्ड में कहीं ना मिले ऐसी आज्ञा है, कहीं आज्ञा का कहीं एक अणु भी नहीं देखने को मिलता है, इतनी ज़बरदस्त आज्ञा है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें ज्ञान विधि से जो मैं शुद्धात्मा हूँ अंदर जागृत होता है, वो जागृत हुआ, वो जागृति कौन से तरीके से हो सकती है? कोई काल में किसी भी तरीके से हो नहीं सकती। वो जो हो चुका है, इतना अच्छा प्राप्त हुआ है, तो उसे फिर पूरा ही करने की बात है ना। काम करने जैसा है ये, बस लास्ट गांव है, आगे स्टेशन है नहीं। दिस इज़ द एंड ऑफ ट्रैवलिंग, यह मुसाफिरी का अंत है। और राजधानी एक्सप्रेस में जाना है, कोई ऐसी जैसी तैसी बात है? काम काढ़िलो कहो कई बार,
दादा ने पूरा भारी इस पे रखा है, वहाँ तक कहा है कि हम अगर नहीं रहे, हम हाजिर ना हो, वो अमेरिका गए होते या फिर कहीं, वहाँ तक कहा कि हमारी उम्र 76-77 हुई है तो कभी यह फूट जाए, पता कह नहीं सकते, तो आप अपनी सेफ साइड कर लेना, क्या कि आपकी सीट सिक्योर कर लेना। और सीट मतलब कौन सी कि 5 आज्ञा वो उसमें आप रहोगे तो हमारी प्रत्यक्ष सानिध्य से भी ज़्यादा विशेष है। हम 5 आज्ञा हमसे भी ज़्यादा विशेष है कहते थे, और इतना बड़ा दादा ने दे दिया। इसलिए जिसे दादा प्रत्यक्ष नहीं मिले उसके लिए प्रत्यक्ष से भी ज़्यादा विशेष हमें साधन मिल चुका है। नहीं, दादा ने खुद ही कहा है, ठोक ठोक के कहते थे, बार बार कहते थे कि ये हमसे भी 5 आज्ञा ज़्यादा विशेष महत्व दिया है हमने। इतना सुंदर ये सब स्पष्टीकरण किया है, गारंटी दी है। कम ज़्यादा पालन हो तो नहीं, पर आप आज्ञा पालन के प्रयत्न में हो, पुरुषार्थ में हो, फिर पोल वाला नहीं, पोलारिया नहीं होना चाहिए। पोलारिया मतलब क्या कि आज्ञा पालन हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक, ऐसा नहीं। मतलब वहाँ ऐसा रखते हो क्या, आज खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, ऐसा रखते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं रखते वहाँ तो नहीं, बस चाहिए वैसे आज्ञा का भी रहना चाहिए, पालन करनी है सिंसियरली। मतलब ये रखना है कि जो हो ना हो सो हो, पर मुझे तो 5 आज्ञा में रहना ही है। इतना करोगे ना तो भी वो 75% रह सकता है। सर कटा कर बोलना है, जो हो सो हो, पर मुझे आज्ञा में रहना ही है। धन्य अवतार त्या मड़ी गया ज्ञानी ज्या, कोटि जन्मोनी पुण्य जागी त्या। ए धर्म अने आज्ञा ए तप हवे, देखाड़शे ए पूनम नो जास। आज्ञा ए धर्म अने आज्ञा ए तप हवे, देखाड़शे ए पूनम नो जास। मतलब यह 5 आज्ञा बहुत महत्व की है। वो कहते हैं कि 5 आज्ञा, भगवान महावीर ने भी कहा है, आज्ञा वही धर्म, आज्ञा वही तप। भगवान ने तप कौन सा करने को कहा है? आज्ञा रूपी तप करने को कहा है। आज्ञा का पालन करने के लिए जो तप होता है भोगवटा, वहाँ पर तप करना है। संसार पक्ष में वो खींच रहा हो और हमें आत्म पक्ष में, आज्ञा के पक्ष में जब है, तब भीतर संघर्ष रहता है। वो संसार की बाजू खींचता है और हमें आत्मा की ओर खींचते हैं। तो ये इस रसाकसी में तप होता है, क्योंकि ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के विरुद्ध में रहकर हमें आत्मा का करना है, तो वहाँ पे तप होता है। तो यह तप से बहुत सारे कर्म खाली हो जाएंगे। 5 आज्ञा के अलावा एक कदम भी आगे पीछे जाने जैसा नहीं है। पहले वो देखती हूँ कि मुझे कुछ राग है, इसके पास से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा है, या फिर वो कुछ दे ऐसी अपेक्षा है, फिर कुछ किसी भी प्रकार का अटैचमेंट को किसी भी निमित्त की वजह से ऐसा हुआ है, वो सब देखती हूँ। वो सब प्रसंग देखने हैं कि ऐसे भोगवटे पहले कितनी बार इस निमित्त से आए हैं, इस व्यक्ति के निमित्त से आए हैं। उसके ऊपर से ढूंढ निकालना है कि तब अंदर क्या था, तो तब क्या खुद का खड़ा हुआ था। वो देखने से ही जाता है, पता चले तो प्रगति कर सकते हैं।
और ये टोटल हमें तो वितराग होना है, इसमें से बाहर निकलो। और वो अभिप्राय होते हैं उस व्यक्ति के लिए, वो जो प्रसंग होते हैं ना, तो अभिप्राय बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है, बहुत काम के हैं, मुझे कितना रिस्पेक्ट देता है, मुझे कितना समझ सकते हैं, मान का भी होता है अंदर। यही कभी किसी ने रिस्पेक्ट दिया हो तो अटैचमेंट शुरू हो जाता है। हमेशा जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो हमारे लिए वो मीठा ही लगता है हमें, और वहाँ से राग शुरू हो जाता है। और यही सब कुछ नहीं, शुद्धात्मा और 5 आँख के अलावा एक कदम भी आगे पीछे जाने जैसा नहीं है, कहीं फंसने जैसा नहीं है। एक अवतारी जाकर छूटना है तो ये एक अवतारी का रास्ता दिखा रहे, 2 अवतारी, 5 अवतारी, 10 अवतारी, 50 अवतारी के लिए तो सब कुछ छूट है। पर ये तो अगर ये सब क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये एक अवतारी का ये रास्ता है, और इस रास्ते से स्पीडीली ये दादा ने खुला कर दिया है। और हम यहाँ से हम आपको ज़्यादा क्लियर करके दे रहे हैं, सारा कचरा सब साफ करके दिखाते हैं कि यहाँ से स्पीडीली ऐसा रास्ता जा सकते हो, एक अवतारी का रास्ता है। हमें तालियों से आनंद नहीं होता, आप उस रास्ते पर चलो तो हमें ज़्यादा आनंद होगा। हमें तालियां बजाने दो ना, आप चलो। भूलो विना प्रेम थी वाणी, आपे समझण खास, हिम्मत आपे साथे भी, टकवा समर्थ थाय। भूलोથી પોતે અળગો થાય, ફરી એ ભૂલ તરફ ના જાય। ભૂલોથી પોતે અળગો થાય, ફરી એ ભૂલ તરફ ના જાય। અમારા દિલમાં વસે નિગુમા, હો મને પ્યારા લાગે માં। जगत कल्याण करते हुए खुद के आत्मा का नहीं चूकना है। मैंने तो खुद का देखा था कि जगत कल्याण की भावना है, जगत कल्याण की सक्सेस है, ये है वो है, ये सब देख के नीरू बहन आपको छूटने की भावना में, कुछ आत्मा की भावना में, आत्मा खुद की आत्मा की प्रगति में, वहाँ पर यह चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए। पीक पर गया हो, 25 लाख लोग सत्संग में बैठते हो, और उस वक्त अगर छूटने का अगर आपको आया तो आपको ये सब नहीं दिखना चाहिए, आपको तो सिमंदर स्वामी ही दिखने चाहिए। और वो सब मैं फिर हर रोज़ दोहराती हूँ, खुद दोहराती रहती हूँ। ये ऐसा रहना ही चाहिए, आपको रहना ही चाहिए। और ये मिसयूज़ हो सकता है ना, कि हर बार ऐसा होता रहता है कि जो कुछ भी हो देर से होगा, जाना है वो तो तय है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब वो तो है ये, पर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि जितना काम हो सके वो काम करके लोगों को दादा पहुंचा कर जाना है। तो फिर दूसरा सब कुछ, इसके लिए मैं इसके पीछे ही पागल हूँ, मुझे पागलपन है मेरा। कुछ काम ना हो रहा हो ना, तो मुझे ऐसा रहता ही है कि ये तो होना ही चाहिए। वो कैसा है डिम्पल कि तूने नीरू बहन का नहीं देखा? नीरू बहन ने तो वहाँ तक कहा था कि एक आध जन्म नर्क में जाना पड़ेगा तो जानेगा, पर ये लोग मोक्ष में जाने वाले तो हम रास्ता करके जाएंगे। पर ये तो अलग है, बाहर के भाग में नीरू बहन की भावना में यही रहता है, ऐसा ही होना चाहिए। पर मेरी खुद की हस्ताक्षर वो, मेरे हस्ताक्षर वो रहते हैं। ये करना तो है, पर मुझे छूटना है, वहाँ पे तो छूटना है। ये इसके हिसाब से ऐसा होता है कि हमें तो ज़बरदस्त आनंद है ही नहीं, होने ही वाला है, तो पर ये होने ही वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं करता ही रहूँ। नहीं, यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा डिमार्केशन मिसयूज़ होता है। होने ही वाला है, होने वाला है, हो रहा है, और दूसरी और करना पड़ रहा है, करना चाहिए। मतलब ये हम आत्म कल्याण होने वाला है, पर साथ साथ नीरू बहन आपको यह समझ में, पुरुषार्थ में रहना ही है। सही है, ये दोनों डिमार्केशन है और ये साथ में ही रहना चाहिए। मतलब बाहर फुल ये होता है,
और अंदर यही भी रहता है। और इसके बगैर ज्ञान के सारे सॉल्यूशन मिलते जाते हैं। वरना फिर जब पूरा यही रहता, एक ही हो रहता, तो फिर खाली व्यवहार के सॉल्यूशन मिलते। आत्मा का कुछ नहीं हो सकता था, खुद का भी नहीं हो सकता था और दूसरों का भी नहीं। पर ये इसमें तो जागृति सतत रखनी ही है। ये सेटिंग करोगे ना तो बहुत लाभ होगा। ऑफ कोर्स ये मुझे सेट करते करते टाइम तो गया था, पर हो सके ऐसा है, हो सके ऐसा है, बहुत सुंदर हो सके ऐसा है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा निमित्त हम ये सेटिंग के लिए कि जो कुछ भी प्रसंग होते हैं जीवन में, तो उसमें भोगवटे के प्रसंग आते हैं ना, तो उस भोगवटे के प्रसंग को हमें महान उपकारी गिनकर खुद अपने आत्मा के लिए लेने हैं। वो कहाँ चूके, कहाँ पे गलती हुई, कौन से अंदर कषायों से निकाल कर बाहर निकले उसमें से, वैसे 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 अंदर का सब जो जालियाँ है वो खुले होते जाएंगे, अंदर की जालियाँ खुलती जाएंगी और बाकी तो ये संसार ऐसा ही रहेगा। ये इसमें इसके जैसा कुछ नहीं है। दुनिया चलती है, चलेगी, चल रही है, मरने के बाद भी चलेगी, कुछ भी रुकता नहीं है, बार बार मिलने वाला नहीं है। हजारों आत्मज्ञानी ना बुलंदी नाद उठिया जो जगत कल्याण कर या क्रम अनुपम ज्ञानी पाक्या जो अनुपम ज्ञानी पाक्या जो फकत निष्काम धर्मार्थे धरे काया सत स्वार्थे नकी छे मोक्ष तेनो अहीं कहूं भगवान परमार्थे। निर्मा कहते हैं ना कि पहले दिन से उनके उस स्पष्ट वेदन की जो आत्मा की तमन्ना थी वो एक दिन कम नहीं हुए, दाता का विरह एक दिन कम नहीं हुआ, जगत कल्याण के काम एक मिनट भी अनसिंसियर रहे नहीं है। तो कितना ज़बरदस्त वो हम करना चाहते हैं। व्यवहार भी फुल्ली चलता रहता है और अंदर निश्चय भी चलता रहता है। आत्म कल्याण, जगत कल्याण की भावना भी ज़बरदस्त चलती रहती है और अंदर खुद के आत्मा की स्पष्ट वेदन तक के पुरुषार्थ के लिए, कचाश के लिए जागृति हमारी रहती है कि इसमें से बाहर निकलना है, यह विज्ञान फिट कर लेना है, सिद्धांत के मोती इकट्ठा करने हैं। सभी मोती मिल गए तो पूरी माला बन सकती है। तो मतलब वो सारे सिद्धांत के मोती इकट्ठा करते रहेंगे, एक एक सिद्धांत खुला होता रहता है और उसमें हमें ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं कि कैसे हम ये पूर्णाहुति कर ले इसी जन्म में, एक आध जन्म फिर बेटी के यहाँ बेटी होकर आना नहीं है हमें। ये तो महाविद्य क्षेत्र यहाँ से जाना है डायरेक्ट। 5 आज्ञा के पालन से बंधती है पुण्यानुबंधी पुण्य। हम सबका आशय मोक्ष का है, पर वह वाया महाविद्य क्षेत्र। अब महाविद्य क्षेत्र में हमारी गति वहाँ पर अच्छी रहे, हमें अच्छा कुल मिले और हमें सहज तरीके से संबंध दादा ने दिखाया है। इसका जवाब दादा ने ऑलरेडी दे दिया है कि जितना आप 5 आज्ञा में रहोगे तो 5 आज्ञा में रहते हो, वहाँ आपका कर्म का बंधन होता है, वह लीकेज की जगह कही है। जैसे अणक के विषय या फिर दारू मांस, वहाँ पर लीकेज है, वैसे यहाँ पर भी लीकेज है कर्म का। तो
यह कर्म पुण्यानुबंधी पुण्य का बंधन होता है, और इस पुण्यानुबंधी पुण्य हमें ज्ञान मिला है और हमारा हेतु बनता है मोक्ष का, सिमंदर स्वामी के पास जाने का। इसलिए वह पुण्य वहाँ पे खर्च होता है। और ये 5 आज्ञा का पुण्यानुबंधी पुण्य ऐसी है कि आपका जन्म हो तो सिमंदर स्वामी जहाँ पे विचर रहे हो वहाँ पे नज़दीक में ही माँ बाप के यहाँ जन्म होता है। जैसे इस जन्म में दादा मिल गए हैं, वैसे जन्म होते ही वो सिमंदर स्वामी के गोदी में रख देते, भगवान प्रभु इसका नाम रखो। वहाँ तक पुण्यानुबंधी पुण्य, और वह उसी परशुदा में रहते हैं। और फिर बड़ा होता है, फिर वही का वही, फिर शादी करनी है, चल तू 21 साल का हुआ है तो शादी करनी है, नहीं मुझे तो भगवान के पास दीक्षा लेनी है, तो चलो हाँ चल दीक्षा ले ले। मतलब गाड़ी की ज़रूरत नहीं, चल के जा सकते, इतने नज़दीक रहते हैं। और फिर दीक्षा भी माँ बाप बच्चों यहाँ पे तो मना करते शादी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं है, चलो ठीक है तू पहुँच जा तो मैं भी हम भी जल्दी वहाँ आ जाएंगे। तो मतलब सारे अंतराय टूट जाते हैं यहाँ से मोक्ष में जाने, और सिमंदर स्वामी से मोक्ष में जाने के तमाम अंतराय तोड़ के देते हैं। ऐसे ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। 5 आज्ञा बस पकड़नी है और उससे से होगा। और क्योंकि 5 आज्ञा हम निकाली नहीं गिनते, वह ग्रहणीय है, कर्ता भाव से पालन करनी है, बाकी सब चीज़ें हम निकाली कर दी है। तो और इसीलिए यहाँ पर कर्म का बंधन होता है। 70% 5 आज्ञा। हाँ, पांच आज्ञा का भार सर पे रखो। एक देखे ना तो कैसी अंदर की उसकी प्राकृतिक शक्तियाँ कितनी ज़बरदस्त, ज्ञानियों के पास कैसा होता है ये तो हम नज़दीक से देखने को मिले, बाकी तो ये सब सुना ही था। ज्ञानी कैसे होते वो हमने सिर्फ सुना ही था, पर और वो अब कितना विश्वास हो सकता है, वो उतरता नहीं है अंदर कुछ, और हमें अगर उतर भी जाए तो उगता भी नहीं। पर ये तो देखे ना तो हमें अंदर शक्ति मिलती है। वास्तव में दादा की कैसी ज़बरदस्त हमने देखा है, अनुभव किया है, और हमारे पास जीवित उदाहरण है, लाइव देखा है हमने दादा को। ये सारी उनकी शक्तियाँ, उनका ज्ञान, उनकी ज्ञान कला, उनकी बौद्ध कला लाइव देखी है, और ये सब महात्माओं ने लाइव देखने को मिल रही है। लाइव ही है कि 500, 1000, 2000, 5000 के ज्ञानी की बात का तो इतना भी बाल जितना भी नहीं रहता है, ये पूरा उड़ जाता है। पर ये तो एग्जैक्ट मिल रहा है हमें, उनका सब कुछ मिल रहा है। उनके दर्शन भी एग्जैक्ट मिलते हैं, कितने को तो सपने में दर्शन देते हैं, एग्जैक्ट देते हैं, बस एग्जैक्ट आता है। और ये वो कहते हैं ना दादा कि काम निकालने जैसा है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी संसार का मिले ना मिले, संसार हमें सुख मिले दुख मिले, हमें मान मिले अपमान मिले, कुछ भी मिले, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे दादा मिले हैं, ऐसा ज्ञान मिला है, इतना हमें सिंचन दिया है, कितना दादा ने तो कितना स्पष्टीकरण किया है। कहीं जगह किसी शास्त्र में ऐसे स्पष्टीकरण नहीं है, इतना कुछ दिया है हमें, फिर क्यों ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए, जिसकी वैल्यू कहाँ है। ये जो हमें दिया है उसके आगे हमें जो प्रकट किया है, ये दृष्टि मिली है, ये ज्ञानी मिले हैं, ऐसे उससे विशेष इस दुनिया में कौन सी चीज़ है। बस हमें ऐसे मिल गए, अभी मुझे दुनिया में कुछ चाहिए ऐसा है ही नहीं। कौन सी चीज़ इससे विशेष मिल सकती है, कोई वस्तु की वैल्यू ही नहीं है। इतना अगर रहे ना तो भी ऑटोमेटिक सब कुछ मिल सकता है। ज्ञानी की कृपा मिल सकती है, ज्ञानी का सब कुछ सर्वस्व मिल सकता है, और सब कुछ मिल सकता है, कोई चीज़ हमें बाकी नहीं रह सकती, इतना सब मिल सकता है। पर पता नहीं क्या चीज़ हमें खींच जाती है, कौन सी चीज़ हमें जकड़ के रखती है, पता नहीं चलता। हमारी चीज़ हमें कहाँ पे बाधक हो रही है, उसे देखो। ये 4 चंडाल के अलावा कुछ ज़्यादा है ही नहीं ना दुनिया में हमें रोकने वाली। और चंडाल मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ। ज्ञानी कैसे है, कैसा दे गए,
और उनके मन में कैसी करुणा थी। ओहो, रोम में करुणा थी। अंत समय तक, अंतिम श्वास तक कैसे करके लोगों को प्राप्ति हो, वैसी भावना थी। वही उनके रोम में था, अंतिम श्वास तक। ऐसे ज्ञानी कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कर करके तो दम निकल गया है अनंत जन्म से, पर ऐसे ज्ञानी नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसे ज्ञानी मिले हैं, इतना सब हमें कितना मिला है उनसे, ज्ञान, आज्ञा, और फिर कितनी करुणा रखते हैं। कितने को तो सपने में आकर कितना प्रोटेक्शन देते हैं। फिर भी क्या बाकी रहा है? जो हो दादा, वो कहा ना, दादा मेरे संसार का भार दादा आपके सर पे और आपकी आज्ञा मेरे सर पे। इससे विशेष कुछ करने जैसा है ही नहीं दादा, और कुछ मांगते भी नहीं है। बस आज्ञा का भार सर पे रखो, बाकी हम बैठे, हम सब कुछ संभाल लेंगे, मोक्ष तक का संभाल लेंगे। इससे विशेष क्या? सजनतानी सुगंधी पर जगत आखूं ये न्योछावर उठावी ल्यो आ छेली तक आया क्रम ज्ञान रुदिये भर, आया क्रम ज्ञान रुदिये भर। अहो निस्वार्थ सुधारक स्वयं ना स्व अर्थ साधक, पुकारे संघ विजय कर। अहो ब्रह्मांड प्रतिपालक, नथी ख्वाहिश पूजा पानी, नथी यहाँ स्थापना पीजन। अमे तो गायशों केवल मनुष्य ना भव माहे तो